Hi everyone, myself Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel Mathematics by D Mishra। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके गणित से संबंधित हर एक डाउट को क्लियर करने का कोशिश करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सबों को इससे कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलता होगा। आज मैं बातें करने आया हूं क्लास 10th सीबीएसई के ऐसे बच्चों से जो इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और अब तक आप लोगों ने एक परीक्षा यानी कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसको दे दिया होगा और अभी 26 को इंग्लिश होने वाली है और आप सब जो है वो इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। किंतु जैसा कि आपको मालूम है ये मैथ्स का चैनल है और मैं मैथ्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और इसे पोस्ट करता हूं और आपके जो भी मैथ्स में डाउट होते हैं उसे क्लियर करने का भी कोशिश करता हूं। साथ ही साथ मैं सीबीएसई से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको देते रहता हूं समय समय पर। जैसा कि मेरा एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था पासिंग मार्क्स से रिलेटेड जिस पर काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है और काफ़ी व्यूज़ भी वीडियो को मिले हुए हैं। तो आज मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो कब है 11 मार्च 2024 को होने वाली है, राइट। तो आप सब इसमें क्या मिस्टेक करते हो और इस मिस्टेक से आपको क्या परेशानी होगी परीक्षा के दिन, तो इस पर मैं कुछ बातें आपको बताने आया हूँ, कुछ टिप्स आपको देने आया हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका जो मैथ्स का पेपर है 100% श्योर बहुत ही अच्छा जाएगा और अगर आप इसे इग्नोर कर देते हो तो आप अच्छे होते हुए भी पूरे साल मेहनत आपने किया है किंतु आपका जो परफॉर्मेंस है वो 11 मार्च को हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो और आपको पछतावा करना पड़े बाद में रिजल्ट निकलने के बाद या फिर परीक्षा के दिन ही शाम को। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूं उसे ज़रूर आप अमल कीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा एंड 100% जो है वो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे रिवीजन कर लिए होंगे, सैम्पल पेपर को भी बना लिया होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन आपने ज़रूर किया होगा, एनसीईआरटी के बुक्स आपने ज़रूर कंप्लीट कर दिए होंगे। उसके साथ ही साथ जो डिफरेंट सैम्पल पेपर्स थे सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर भी डाउनलोड करके रखा हुआ था वो सारे आपने कर लिए होंगे। किंतु वो सारे करने के बाद आप सभी अभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने परीक्षा जो आगे सब्जेक्ट आने वाली है इसकी तैयारी में आप जो है वो व्यस्त हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको बीच बीच में जैसे कि दो सब्जेक्ट के बीच में जब आपको ज़्यादा समय मिले, गैप मिले, तो थोड़ा जो है ना मैथ्स के टच में आपको रहना है। तो बी इन टच विथ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड ऑल्सो, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से जाना है और ये सही भी है कि जब मैथ्स का परीक्षा लास्ट में होता है तो बच्चों का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है जितना अगर स्टार्टिंग में हो जाए तो, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है वो मैथ्स के टच में रहते हैं और सभी का जो तैयारी है वो अपना फुल फेज में रहता है और अगर तभी मैथ्स की परीक्षा हो जाए तो फिर उसका जो परफॉर्मेंस का जो रेट है वो लास्ट वाले एग्ज़ाम से ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, टच में रहना है। यानी कि कभी आपको समय मिला एक सैम्पल पेपर का 20 MCQ जो है उसको थोड़ा देख लिए या बने हुए सवाल को भी चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं आपको मतलब थोड़ा देखना ही है, अगर बनाना नहीं है तो आधा घंटा, अगर ज़्यादा लंबा समय हो जैसे कि 26 तारीख को आपका नेक्स्ट पेपर है तो इस बीच में 4-5 दिन जो आपको मिले हैं इसमें आपको देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपका लास्ट पेपर यानी कि 8 मार्च को कंप्लीट हो जाए तो आने के बाद कैसे आप रिवीजन करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, यानी कि जो भी चैप्टर्स हैं, जो डिलीटेड पोर्शन है उसको छोड़ करके जो भी चैप्टर्स हैं उसका जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आपको देख लेना है। जो उसके जिस चैप्टर में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना है और जिस चैप्टर में थ्योरम है स्पेशली ज्योमेट्री में तो उस थ्योरम को लिख लेना है, सारे पॉइंट्स को लिख लेनी है। और अगर आपको आता है फिर भी एक जगह आपको लिखना है, यानी कि पहला दिन जो है वो आपको यही करना है, चैप्टर वाइज क्या थ्योरी है, क्या
आपका जो है वो उसमें फॉर्मूलेज वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आप ये पहला दिन यानी कि 8 मार्च को ही आपको ये काम कंप्लीट कर लेना होगा। 9 मार्च से आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आप चाहे तो सैम्पल पेपर में भी, कई सारे सैम्पल पेपर्स में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ये आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन सा सैम्पल पेपर अच्छा लगता है। तो आप जो है वो उस सैम्पल पेपर्स में, कई सारे सैम्पल पेपर्स में मैंने देखा है कि चैप्टर वाइज रिवीजन का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि चैप्टर वाइज जो भी रिवीजन्स हैं वो आपको किसी एक सैम्पल पेपर को, स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर को फॉलो कर लेना है और चैप्टर वाइज रिवीजन क्वेश्चंस वगैरह जो है वो बना लेनी है। ठीक है, अब आइए 1, 2 हो गया। थर्ड फेज में आपको क्या करना है। थर्ड फेज में देखिए, सीबीएसई ने जो अपने वेबसाइट पर सैम्पल पेपर अपलोड किया है उसे तो आपको एक बार बना ही लेना है। इसके अलावा एडिशनल सैम्पल पेपर भी सीबीएसई के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, तो उस एडिशनल सैम्पल पेपर को भी बना लेना है। और इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चंस बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे, सीबीएसई के वेबसाइट में ही आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो हो सकता है आपने अभी तक डाउनलोड करके उसे बना भी लिया हो, किंतु एग्जाम से पहले उसको एक बार देख लेना है। ठीक है ना, सारा चीज़ आप बना नहीं पाओगे तो उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, जब आपका ये काम हो जाएगा तब आइए फोर्थ फेज में आपको कैसे रिवीजन करना है। फोर्थ फेज में आपको कुछ एक सैंपल पेपर जो है वो कंप्लीटली बना लेना है, यानी कि 3 घंटे का जो पेपर होता है, कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर होता है, सैंपल पेपर होता है, वो आपको बना लेनी है। सीबीएसई के जो वेबसाइट पे है उसको तो आपको बनाना ही है पहले, उसके बाद एडिशनल सैंपल पेपर, जिस किसी भी सैंपल पेपर को आपने फॉलो किया है उसे बना लेना है। और यहीं पर जो बच्चे मैक्सिमम करेंगे तो उसका जो है वो प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस जो है वो एग्जाम में बेहतर होगा। अब देखिए, अब लास्ट में देखिए, आपने पूरा 1 साल मैथ्स पढ़ा और अक्टूबर, नवंबर या फिर किसी केस में किसी का दिसंबर तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और उसके बाद आपने बहुत ढेर सारा रिवीजन किया होगा, बहुत सारे सैंपल पेपर, इंटरनेट मॉड्यूल, जहां कहीं से भी आपको मिला होगा आपने किया होगा। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे रिवीजन के टाइम में तो कई सारे प्रश्न ऐसे आए होंगे जिसमें आपको दिक्कतें आई होगी और आपको इसमें किसी ना किसी का हेल्प लेना पड़ा होगा, या तो आप गूगल में देखे होंगे या फिर टीचर अपने टीचर से पूछे होंगे या फिर किताब में देखे होंगे। तो क्या आपने उस समय उसको मार्क करके रखा हुआ है कि इस तरह के प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में हमें दिक्कतें आ रही थी? तो अगर आपने रखा है या नहीं भी रखा है तो आप ऐसे प्रश्नों का लिस्ट अभी आपके नोटबुक में होगा ही। अभी आपको क्या करना है, जिस किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आई होगी उस सारे प्रश्नों को अभी परीक्षा से पहले देख लेना है। किसी प्रश्न में क्या होता है, कोई ट्रिक लगाना पड़ता है या थ्योरम हमें बहुत सारा आता है, किंतु एक ऐसा चीज़ उसमें अप्लाई हो जाता है जो हमें नहीं आते रहता है, किंतु जब हम प्रश्न को बनाते हैं उस दौरान हमें वो मिल जाती है। तो हमें उस ऐसे पॉइंट्स को क्या है, नोट कर लेना चाहिए था। तो वो नोट्स आपने जरूर किया होगा, तो उसे आपको देख लेना होगा। और ये सब सारी चीज़ देख लेने के बाद आप को जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री को आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, मेंसुरेशन को और स्टैटिस्टिक्स में इसमें जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को आप पहले ही लिस्ट बना करके जो है वो आपको देख लेना है। देखना नहीं है, उसे एक बार रिटेन में प्रैक्टिस करके भी देखना है कि आपने उसको सीखा है कि नहीं सीखा है, अंडरस्टैंडिंग के साथ उस सारे फॉर्मूले को आपने सीखा है कि नहीं सीखा है। और सारा करने के बाद 11 मार्च को आप जाइए, परीक्षा दीजिए, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। आई होप कि अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जरूर जो एग्जाम है वो बहुत ही बेहतर जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।